हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है डॉक्टर पीयूष दुबे जी के साथ। किस विषय में है, क्या चर्चा वो करने वाले हैं, क्या टेक्निक वो देने वाले हैं, और वो पीयूष दुबे जी खुद बताएंगे आपको। और इतना है कि बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो चलिए पीयूष दुबे जी, शुरुआत करिए। हाँ, आपको मेरा नमस्कार और सभी व्यूअर्स को भी मेरा नमस्कार। जी। और ठीक आपने इंटरेस्टिंग होने वाला है, ज्योतिष एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है ही। उसमें आप जितना पढ़ते जाइए उतना डूबते जाएँगे। और आज का भी टॉपिक कुछ ऐसा ही होने वाला है। मतलब आप देखिए ज्योतिष में आप जितना पढ़ते जाएँगे आपकी आत्मा लगता है भरती ही नहीं है और पढ़ें और पढ़ें। तो आज का जो टॉपिक है वो है हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट के ऊपर। हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट या उसको आप आत्मकारक कहते हैं, जो भी कहिए। तो आज हम इसी पे डिस्कस करेंगे। और आज का कॉन्सेप्ट ये है कि ज़्यादातर लोगों को ये लगता है जेमिनी ज्योतिष में कि रिलेशनशिप के लिए हमको दर कारक देखना चाहिए। हम्म। वो ठीक है, दर कारक तो देखा ही जाता है, पर आत्म कारक का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपके रिलेशनशिप को डिफाइन करने में। हम्म। और इसको आप जेमिनी का पार्ट कहिए, पराशरी कहिए, वो एक अलग बात है। पहले उसको आप जो है राशि चार्ट से भी समझ सकते हैं कि जो काल पुरुष के चार्ट होता है उसमें लिब्रा 7th हाउस में आता है। और लिब्रा में जो प्लेनेट नीच का होता है ना, या जहाँ वो होता है सूर्य या सन, और सन होता है नेचुरल आत्मकारक। मतलब सन जाके 7th हाउस में अस्त हो जाता है, वो डूब जाता है या अस्त हो जाता है। ठीक है। हम्म। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि 7th हाउस मारक है भाई, आपका सन वहाँ पे डेबिलिटेटेड होता है तो आपकी हेल्थ नहीं अच्छी रहेगी। लेकिन डूब जाने का मतलब यही नहीं होता कि केवल वो आपकी डेथ करेगा। 7th हाउस के बहुत से सिग्निफिकेशन है ना, मैरिज भी करवाता है, बिजनेस भी देता है। ठीक है। तो डूब जाने का मतलब ये है कि नेचुरल आत्मकारक जो आपकी आत्मा है नेचुरली वो वहां जाके डूब रही है रिलेशनशिप वाले हाउस में। हम्म। तो बता प्रेम में आपको डूबना सिखा रहा है वो। हम्म। और आप देखिए लव मैरिज का भी जो योग बताया गया वो किस प्लेनेट से लिंक्ड है। अगर आप काल पुरुष से देखें तो 5th और 7th का कनेक्शन बताया गया। और 5th हम्म। हाउस का लॉर्ड होता है फिर से सूर्य, जो कि आपका नेचुरल आत्मकारक है। हम्म। मतलब वो ये कह रहे हैं कि जब तक आपकी आत्मा डूबेगी नहीं 7th हाउस में जाके, तब तक आप प्रेम नहीं कर सकते, ना ही हम्म। रिश्ता चलने वाला। जी, बिल्कुल। तो यहीं से ये कॉन्सेप्ट निकला है कि भाई सन तो नेचुरल आत्मकारक है ना, पर हर किसी के चार्ट में आत्मकारक अलग अलग होने वाला है। सेम आत्मकारक तो रहेगा नहीं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये देखना है कि हमारा आत्मकारक नौमांश चार्ट में किस राशि में गया है। उससे पता चलेगा कि हमारा मैरिड लाइफ कैसा रहेगा, मैरिज को लेके हमारा थॉट प्रोसेस कैसा है। क्योंकि नौमांश आपका फॉर्च्यून है। या मैरिड लाइफ के लिए नौमांश बहुत जरूरी बताया गया कि मैरिड लाइफ के लिए आपको नौमांश देखना चाहिए, या ओवरऑल आपका भाग्य कैसा रहेगा। तो आप देखेंगे कि अब जो ग्रह होता है ना, जो आपका आत्मकारक बनता है, वो बताता है कि पास्ट लाइफ में आप ये कर्म पूरी तरह से भोग चुके हैं, इसीलिए वो आपको आत्मकारक के रूप में मिला, क्योंकि आपकी आत्मा उसमें तृप्त हो चुकी है। और जिस राशि में वो बैठेगा नौमांश में, फिर वो ये बताएगा कि इस लाइफ में आप फिर क्या कर्म कर रहे हैं, वो आपको उस राशि से पता चलेगा। और यहाँ पे एक मजेदार कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं कि आपका आत्मकारक नौमांश में जिस राशि में गया, उससे तो आप ये देखेंगे कि इस लाइफ में आपके कौन से कर्म होने वाले हैं उस आत्मकारक से रिलेटेड। और उस राशि का जो लॉर्ड होगा ना, जिसमें आपका आत्मकारक बैठा है नौमांश, उसका लॉर्ड बताएगा कि आपके नेक्स्ट जन्म में आपका आत्मकारक क्या होने वाला है। ओह। फॉर एग्जाम्पल, आपका आत्मकारक मान लेते हैं जुपिटर है, हम्म। वो चला गया नौमांश में एरीज साइन। तो एरीज का लॉर्ड मार्स होगा, आपका आत्मकारक होगा अगले जन्म। अगले जन्म में आप मार्स मार्स वाली जो क्वालिटीज हैं आप इस जन्म में भोग के उसे अगले जन्म में आत्मकारक के रूप में पाने वाले। और आप हम्म। इसको टेस्ट कैसे करेंगे, आप देखिएगा कि इस हम्म। जन्म में मार्स वाली क्वालिटीज आप बहुत प्रोमिनेंटली यूज करेंगे। इतना यूज करेंगे कि अगले जन्म में आपको हाईएस्ट डिग्री मिलेगा अपने चार्ट बिल्कुल, मुझे जो है जुपिटर मिलने वाला में। है। बिल्कुल। और मैं जुपिटर से जुड़ा कार्य तो एक और आप मैं इसीलिए एक चीज बताता हूँ। नहीं सॉरी, इंटरप्रेट कर रहा हूँ। नहीं आज से कुछ साल पहले एक एस्ट्रोलॉजर ने मेरा वो हाईएस्ट डिग्री आत्मकार देख के मुझे कहा था नवाज जीवन में कि आप पूरी तरीके से ज्योतिष में आएंगे और आप ज्योतिष सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, आप यही काम करेंगे। तो उस टाइम में हंसा उनके ऊपर, मुझे हंसी आई उनके ऊपर, क्योंकि मेरा उस समय जो चल रहा था वो मैं कहा मैं गवर्नमेंट जॉब करूंगा, पीसीएस का एग्जाम दूंगा और ये सब करूंगा, मुझे ये ज्योतिष शौक है।
मैं वीडियो भी बनाता था, अनप्रोफेशनल तरीके से बनाता था क्योंकि शौक था, शाम को आता था ऑफिस से, बैठे बनाई, कोई ऐसा नहीं था। लेकिन उस आदमी ने उस समय वो प्रेडिक्शन किया जब मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था। और ज्योतिष यही होता है। मुझसे कोई पूछने आएगा कि आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, आईएएस बनूंगा या नहीं, ये बहुत आसान है बताना। लेकिन कोई चार्ट दिखाने आया और उसको बता दिया यार आईएएस बनेगा, और वो आदमी कर रहा है आईटी इंडस्ट्री में काम, तो वो पहले तो हंसेगा, या कैसी बात कर रहे हो। तो मैं भी उस समय उनके ऊपर मुझे ऐसे आया कि नहीं नहीं, ऐसा तो मैं कुछ नहीं करने वाला, मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं है। लेकिन आज मैं उन एस्ट्रोलॉजर को मैं मानता हूँ, वो एक ऐसा एस्ट्रोलॉजर जिसने वाकई ऐसा प्रेडिक्शन किया था जो मुझे मालूम नहीं था, ना मेरा ऐसा कोई प्लान था, मेरा प्लान कुछ और था, और आज वो सच हो गया कि आप अल्टीमेटली इसी में आएंगे। उन्होंने कहा था आपका आत्मा कारक धनु राशि में है, गुरु के साथ है D1 में, और नवांश में भी गुरु की राशि में है, गुरु के साथ है। बोले आप इसी में आएंगे। उनका एस्ट्रोलॉजर का नाम है मानव शास्त्री। जी अगर सर्च करेंगे फेसबुक पे तो मिल जाएगा। वो एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर मिले जिनका प्रेडिक्शन आज तक मुझे लगा कि वही एक सही रहा। जब उनसे मेरा कन्वर्सेशन हुआ था, उन्होंने वो प्रेडिक्ट किया जो जो मेरा प्लान नहीं था, और वाकई वो चीज हो गई। बस उसी को ज्योतिष कहते हैं। तो मैं जस्ट एक शेयर कर रहा था। चलिए अब आप अपना कर लीजिए, मैं थोड़ा सॉरी इंटरप्ट इसीलिए किया। देखिए हम क्या कहते हैं आजकल, आपने सुना हो लोगों के मुझे, सोलमेट चाहिए हमको, सोलमेट। तो सोलमेट आप ढूंढिए इसीलिए रहे ना कि आपकी आत्मा, आप प्रेम वहीं कर पाएंगे जहां आपकी आत्मा जुड़ी हुई। तो जो आपका आत्मकारक होता है ना, उसकी जो क्वालिटीज है उसको आप जीवन भर नहीं छोड़ पाते किसी भी फील्ड में। वो किसी ना किसी फ्लेवर में अपने रंग दिखाता रहे। अब इसीलिए आप देखिए, मैं हमेशा ये बात रिपीट करता हूँ, तो कुछ लोगों को लगता होगा ये तो बार बार एक ही चीज रिपीट करते हैं। काल पुरुष का चार्ट ना आपको रटा होना चाहिए। रटा होना चाहिए, बिल्कुल। अगर आपको काल पुरुष का चार्ट नहीं रटा है तो आप ज्योतिष में सफल नहीं हो सकते। ये मैं आपको स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ, भले आप इसे कहेंगे मैं प्राउडी हूँ, इगोइस्टिक हूँ। क्यों? जैसा मैंने कहा ना कि नेचुरल आत्मकारक जब 7th में जाता है, 5th और 7th का कनेक्शन, इसीलिए हम कहते हैं कि लव मैरिज का योग है। नेचुरल आत्मकारक 7वें भाव में नीच का हो जाता है या डूब जाता है आपके ये जगह, तभी विवाह होता है। विवाह एक आत्मा का संबंध। और जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया ना कि आपका आत्मकारक अगले जन्म में क्या होगा, इससे अब आप समझ सकते हैं कि जो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट दिया गया है कि आत्मा कभी मरती नहीं, शरीर मरता। आप प्रकृति से भी समझ सकते हैं, इस देह का कारक मार्स है, वो खत्म हो सकता है पर सूर्य ऐसे ही रहता है। आप मरे या जिंदा हो, सूर्य हमेशा निकल रहा है। वो डूबता है फिर अगले दिन निकल आता है। दो ही चीज ऐसी है हमारे लाइफ में सबसे बड़ी, एक होती है विवाह या प्रेम, दूसरा होता है बच्चे पैदा करना। उसमें भी आप देखिए सन का रोल कितना इंपॉर्टेंट है। काल पुरुष के चार्ट में 5th हाउस का लॉर्ड सूर्य होता है, नेचुरल आत्मकारक। जब तक आप दोनों पति पत्नी का आत्मा से संबंध नहीं जुड़ेगा ना, तब तक आप कोई संतति जन्म नहीं दे सकते। ये कोई फिजिकल वो नहीं। ये अग्नि और जल तत्व तब मिलते हैं और बाकी तत्वों का भी इसमें मेल होता है, तब संतान का जन्म होता है। इसीलिए आप आयुर्वेद में जाएंगे तो बच्चे पैदा करने को बताया अग्नि सोमी। सूर्य है ना, अग्नि, वीनस जल, सोम। तो ये है आपका आत्मकारक। ये कॉन्सेप्ट जो निकला वो आत्म सूर्य से निकला, नेचुरल आत्मकारक से। तो आज हम डिस्कस करेंगे दो। हम धीरे धीरे इस पे, अगर लोगों को पसंद आएगा तो पूरी सीरीज बना देंगे। तो एक एक वीडियो में हर एक टॉपिक को लेके, हर एक आत्मकारक के बारे में आज हम बात करेंगे। अगर आपका आत्मकारक एरीज में चला जाता है, मेष राशि, तो पहले तो मैं इसके साथ साथ मार्स का बता दूं कि अगर मार्स आपका आत्मकारक है तो क्यों, अगर आपका आत्मकारक एरीज नवमांश में चला जाए या नवमांश में मंगल के साथ बैठा हो, तो भी रिजल्ट सेम होने वाले। पर उसके पहले एरीज का लॉर्ड मार्स होता है, अगर वो किसी का आत्मकारक बन जाए तो उसकी भी मैं क्वालिटी आपको बता देता हूँ। जो मार्स होता है, मार्स कॉन्फ्लिक्ट का कारक होता है। अब ये पिछले जन्म में बहुत लड़ाई झगड़ा करके आए हुए, वॉरियर थे पूरे, इनको मार्स आत्मकारक मिला, तो इनकी जो वो क्वालिटी है ना, वो इस जन्म में भी नहीं छूटेगी। अब यहाँ पे आप वो देखिए, मतलब कितना इंटरेस्टिंग है कि मार्स आत्मकारक वाला इंसान, आप उससे पूछेंगे वो लड़ाई करना ही नहीं चाहता, वो बहुत शांति पसंद करता है। क्योंकि वो पिछले जन्म में लड़ झगड़ के आ चुका, उसका मन भर चुका है उससे, उसकी आत्मा ने उसका भोग कर लिया है। बट चूंकि वो उसका आत्मकारक है, तो उसकी आत्मा उससे पीछा छुड़ा ही नहीं पा रही। वो इस जन्म में ऐसे ऐसे इंकाउंटर होंगे, ऐसी सिचुएशन पैदा होंगी, उसके कॉन्फ्लिक्ट, आर्गुमेंट, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा तो आपने। मैं जी,
तो ये आत्मकारक इनको ये सीख देता है कि भाई नॉन वायलेंस सीखो, अहिंसा की तरफ बढ़ो, अहिंसा भी सीखो कैसी होती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक्चुअली मार्स जिनका हाईएस्ट डिग्री का है, उनका वो एनर्जी जो मार्स का है ना, वो हमेशा सराउंडेड रहते हैं उसी एनर्जी से। यस, जैसे कोई सर्जन होगा घर में, कोई आर्मी पुलिस में काम करने वाला, प्रॉपर्टी में काम करने वाला, मतलब मार्स का जो डोमेन है वो उससे बहुत बाहर नहीं हाई रहता है। हाँ, वो आसपास ही रहता है, उसके आसपास ऐसे लगन वाले लोग ही हाई रहेंगे जिनका मंगल का लगन या चंद्र लगन से संबंध होगा। एरीज और आप ये हंटिंग। भी, जी। हमको लगता है ना कि आत्मकारक होगा तो हमारे रिश्ते बड़े अच्छे होंगे। जो हमारा आत्मकारक बन जाता है उससे रिश्ते हमेशा खट्टे मीठे रहते हैं। मार्स आत्मकारक वाले के अपने भाई से बहुत ज्यादा नहीं बनी, हम्म। कुछ ना कुछ उसमें खटपट हमेशा रहेगी। ऐसा नहीं कि अपने भाइयों को पसंद नहीं करते मार्स वालों, या मार्स वाले जो लोग होंगे वो उनसे उनका बहुत सोल लेवल कनेक्शन रहेगा, और वहां पे कुछ खटपट ये रहेगी। इसीलिए आप देखिए ना, जो हम कहते हैं कि मैरिज लाइफ को क्यों आत्मकारक से रिलेट किया गया, मैरिड लाइफ आपकी कितनी भी अच्छी हो, उसमें थोड़ा बहुत ना नोक झोंक ना चले तो मैरिड लाइफ नहीं कही जाएगी, वो बोरिंग लाइफ हो जाती हम्म। है। कहते हैं ना, प्यार और तकरार दोनों एक बराबर ही है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। अच्छा। मतलब मैं आज ही पढ़ रहा था कि कहीं पे कि ज्योतिष और प्रेम दो ऐसी चीज है जिसको आप चुनते नहीं, वो आपके दर पे दस्तक देता है। हाँ। एस्ट्रोलॉजी को नहीं डिसाइड करते, ना ही कभी आप अपना लव पार्टनर खुद से डिसाइड करते हैं, वो ऑटोमेटिकली आपको मिलता है बाय डेस्टिनी। ऑटोमेटिक। तो ये एरीज की बात हो रही थी तो मैंने मार्स आत्मकारक की क्वालिटी बता दी, वरना बहुत से लोगों को पूछते भी कमेंट सेक्शन में। बट हम जो बात कर रहे हैं वो मार्स आत्मकारक की नहीं कर रहे हैं। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि आपका आत्मकारक 9 ग्रह में कोई भी हो सकता है। सॉरी, हम्म। मतलब 8 होते हैं, जो 8 कोई 8 लेता है, कोई 7 चरकारक लेता है, पर आपके जो भी प्लेनेट है कोई भी आपका आत्मकारक, बट वो अगर मार्स के साथ बैठा है नौमांश में या एरीज में चला गया, मेष राशि में, तो आपका मैरिड लाइफ कैसा होगा। ठीक है, इसके लिए आप जितने भी आत्मकारक हैं उनसे जुड़ी हमारी एक, हमारा पूरा ज्योतिष पौराणिक उस पर बेस्ड है। तो आप जाएंगे तो आप भगवान श्री गणेश जी की और स्कंद भगवान या कार्तिकेय भगवान की स्टोरी पढ़ी, हम्म। तो वहां पे आपको पता चलेगा कि एक बार भगवान कार्तिकेय और गणेश जी में ये शर्त लगी थी, कौन पूरे संसार या पूरे ब्रह्मांड के चक्कर सबसे पहले लगाएगा, 3। तो उसमें गणेश जी ने क्या किया था, उन्होंने माता सती और जो है शिव जी के 3 चक्कर लगा दिए, और कार्तिकेय भगवान वाकई चक्कर लगाने चले गए। तो उसमें कार्तिकेय भगवान हार गए थे वो सब। हम्म। उसके बाद आप कुछ क्लासिकल टेक्स्ट में पढ़ेंगे तो आपको ये स्टोरी फिर आगे मिलेगी कि गणेश जी का विवाह पहले हो गया था शायद, इस वजह से कार्तिकेय भगवान नाराज भी हो गए थे, तो वो साउथ में चले गए थे, दक्षिण भारत में। अब शिव महापुराण या और भी कुछ क्लासिकल, तो उसकी वजह से उन्होंने विवाह नहीं किया था। तो उत्तर भारत में ये माना जाता है कि उनको ब्रह्मचारी माना जाता है। पर दक्षिण भारत में कुछ ऐसी कथाएं हैं जिसमें देवसेना को उनकी पत्नी माना जाता है, और एक और उनकी वाइफ थी, 2 लोगों को उनका उनकी वाइफ माना जाता है। पर उत्तर भारत में ये प्रचलित है कि वो ब्रह्मचारी थे, बट मोर और लेस उन्हें ब्रह्मचारी ही माना जाता है। तो और उसके अलावा भी आप मार्स के जितने डीटी हैं, देखिए एरीज का लॉर्ड मार्स है तो कार्तिकेय भगवान को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा हनुमान जी, वो भी ब्रह्मचारी थे। तीसरा एरीज में जो एक्सॉल्टेड होता है प्लैनेट, वो आपका सूर्य, नेचुरल आत्मकारक। भगवान श्री राम ने विवाह जरूर किया था पर उनके अंदर ब्रह्मचर्य के सारे गुण थे। तो आप ये देखेंगे कि एरीज से रिलेटेड जितने प्लैनेट है, चाहे उसका लॉर्ड हो, उससे रिलेटेड जो डीटी हैं, चाहे उसमें एक्सॉल्टेड हो रहा है सूर्य, उनमें कहीं ना कहीं ब्रह्मचर्य या सेलिबेसी का गुण बहुत स्ट्रांग है। तो एरीज में अगर आपका आत्मकारक चला जाए ना, तो पहला रिलेशन आपका प्रॉब्लमेटिक होगा बहुत ज्यादा। इसके बाद ये लोग क्या करते हैं कि जब दूसरा रिलेशन करते हैं, दूसरा विवाह करते हैं, तो पूरे आप समझ लीजिए एक तरह से पूरी पृथ्वी के चक्कर लगाएंगे या पूरा अच्छे से ढूंढेंगे, और दूसरा रिलेशन वो बहुत अच्छा करते हैं, या दूसरा विवाह बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत अच्छा पार्टनर ढूंढते हैं। बट फिर भी ऐसे सर्कमस्टेंसेस पैदा होते हैं कि इनको लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है कि अकेले रहना पड़ता है या सेलिब्रेट की तरह रहना पड़ता है काफी टाइम। व्यूअर से कहना चाहूंगा कि इसको डायरेक्टली ऐसे ना ले कि आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो जाएगा बहुत ज्यादा, या ऐसा ले। इसमें कम या ज्यादा चीजें दूसरे ग्रहों के साथ होने की वजह से या वो चीजें हो सकती हैं। इसको एक स्टोरी के साथ कनेक्ट करिए कि आपके रिलेशनशिप का थीम कार्तिकेय उनकी तरह होना होगा। कि मतलब सर्कमस्टेंसेस आपकी लाइफ में आएंगे, जैसे मान लेते हैं आपका
आत्मकारक एरीज में चला गया, तो हो सकता है पहला रिलेशन आपका ब्रेकअप हो जाए, कुछ हो जाए, अच्छा नहीं चला, पर दूसरा दोबारा जब आप कोई विवाह वाकई रिलेशन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बट उसमें भी ऐसे सर्कमस्टेंसेस पैदा होंगे किसी वजह से कि आपको सेलिब्रेट की तरह रहना पड़ेगा। जैसे हो सकता है कि वर्किंग होने की वजह से आप दोनों लोग अलग रहें कई सालों तक, कुछ भी ऐसा सिचुएशन। क्यों? क्योंकि अब आप देखिए ना, पर ये लोग डेडिकेटेड बहुत होते हैं। क्योंकि आप देखिए जितने भी डीटी हैं मार्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हनुमान जी, उनसे ज्यादा कोई डेडिकेटेड नहीं था ना। वो बात अलग है, उनका डेडिकेशन अपने भगवान की तरफ था। तो आपका आत्मकारक जिस नवमांश में जाता है तो आप उसको भगवान की तरह ही ट्रीट करते हैं। तो वहां आप डेडिकेटेड, ये लोग बहुत ज्यादा होंगे, ऐसा नहीं डेडिकेटेड नहीं होता, पर किसी ना किसी वजह से अलग अलग रहना पड़ता है। या आप लॉर्ड श्री राम जी की स्टोरी पढ़ें, उन्होंने एक पत्नी व्रत लिया था ना, पर ऐसे सर्कमस्टेंसेस पैदा हुए कि काफी समय उन्हें सीता जी से दूर रहना पड़ा। तो इस तरह के सर्कमस्टेंसेस या इससे मिलती जुलती सिचुएशन आपकी लाइफ में आएगी कि आप डेडिकेटेड होंगे। पहला रिलेशन खराब होने के बाद दूसरा रिलेशन आपका बहुत अच्छा रहेगा, आप डेडिकेटेड भी होंगे, पर आपको एज अ सेलिब्रेट कुछ टाइम बिताना पड़ेगा। ये जितने देवता हैं उनकी स्टोरी से आपको मिल जाएगा। कार्तिकेय भगवान को भी इसलिए ब्रह्मचारी मानते हैं, उत्तर भारत में मानते हैं उनका विवाह नहीं हुआ। ये हो गया अगर आपका आत्मकारक मार्स के साथ हो नवमांश में, या एरीज नवमांश में चला जाए, या एरीज राशि में नवमांश। बहुत बढ़िया। क्योंकि आपका आत्मकारक है ना। तो दूसरा हम आज बात करेंगे सेजिटेरियस पे। आपका सेजिटेरियस है ना, उस पर चर्चा करते हैं। आपका आत्मकारक सेजिटेरियस नवमांश। तो देखिए सेजिटेरियस बहुत अच्छे होते हैं, ठीक। और मैं पहले से बता दूं, जुपिटर आप अगर आपका आत्मकारक जुपिटर के साथ है नवमांश में या सेजिटेरियस साइन में, तो ये लोग बहुत अच्छे होंगे। मतलब एक पोएट कहते हैं ना कि एक टूटे हुए फूल ने कहा ये माली से कि अच्छा होना भी दुनिया में बुरी बात। तो इनके साथ ऐसा ही होता है, ये बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं और इनकी अच्छाई इन पे भारी पड़ जाती है। तो अब क्या होता है, अगर आपका जुपिटर आत्मकारक हो जाए तो आपकी क्वालिटी देखिए। पहली बात तो इस इंसान के अंदर टीचर की सारी क्वालिटी होती है। फिर से मैं क्लियर कर दूं कि मैं जुपिटर आत्मकारक की क्वालिटी बता रहा हूं, इसका मतलब ही नहीं कि जुपिटर आत्मकारक होगा तो ये क्वालिटी होगी। अगर आपका आत्मकारक जुपिटर के नवमांश में या जुपिटर के साथ होगा तो। बट मैं जुपिटर की क्वालिटी आपको बता दे रहा हूँ कि जो जुपिटर आत्मकारक होता है इनके अंदर टीचर की सारी क्वालिटी, इसीलिए थोड़ा जिद्दी हो जाते हैं। गुरु आप देखिए अक्सर होता होगा, आपने पहले टाइम में देखा होगा, जिनके पास ज्ञान होता तो थोड़ा ना एरोगेंट होते थे। मतलब घमंडी नहीं होते थे एक से, लेकिन उनके अंदर वो बहुत ही थोड़ा रूडली बात करना, या इतनी आसानी से आपको कुछ बताएंगे नहीं, आपको उनसे ज्ञान पाना है तो उनके पीछे लगे रहना। तो इनके अंदर भी वो क्वालिटी होता है। ये लोग जल्दी एडमिट नहीं कर पाते कोई चीज, अपनी गलतियों को, या जल्दी ये इस बात को स्वीकार नहीं करते कि मुझे नहीं आता। इनके लिए थोड़ा टफ होता है, इनको लगता है कि इन्हें सब आता है। तो इसीलिए ना ये वो टॉपिक या उन चीजों से थोड़ा दूर बचने की कोशिश करते हैं जिसके बारे में इनको पता नहीं होता। किसी ना किसी तरीके से उसको छुपाएंगे अंदर ही अंदर, वो बाहर पोर्ट्रे नहीं करेंगे। टीचर कभी दिखाता नहीं ना क्लास में बच्चों को कि हमको नहीं आता। एग्जैक्टली। हार्डली मिलेगा जो आपसे कहे कि नहीं हमें आता नहीं है, कल पूछ के पढ़ के बताऊंगा। इसीलिए जुपिटर आत्मकारकों वालों का अपने जो है मदर के साथ या अपने गुरु के साथ रिलेशन हमेशा खट्टा मीठा है, क्योंकि मदर हमारी पहली टीचर। ये हो गया जुपिटर आत्मकारक का क्वालिटी। बट फिर से अगर आपका आत्मकारक कोई भी प्लेनेट है और वो जुपिटर के नवमांश में चला जाए, जुपिटर के साथ हो नवमांश में, तो वहां आपको जुपिटर वाली क्वालिटी मिलेगी। अब जुपिटर वाली क्वालिटी कैसी होती है? जुपिटर वाले ब्रॉड माइंडेड होते, एक्सेप्टेंस का कारण। आकाश तत्व है ना, आकाश से ही ग्रेविटेशनल फोर्स आता है जो हमें बांधे रहता है। तो आप इसका मीनिंग समझिए, आकाश तत्व मतलब स्पेस, और जुपिटर ज्ञान को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके लिए ना आप देवगुरु बृहस्पति और तारा और चंद्रमा की स्टोरी पढ़ें। देवगुरु बृहस्पति की जो वाइफ थी तारा बहुत सुंदर थी। पंच कन्याएं हमारे यहाँ बताई गई पुराणों में, या उसमें तो उसमें 5 कन्याओं में तारा के जी का भी नाम, एक द्रौपदी, मंदोदरी, तारा, सीता जी और एक अहिल्या। ये 5 कन्याएं पंच कन्याएं मानी गई, जिनका बताया गया कि कभी बूढ़ी नहीं हुई। तो उसमें तारा का भी नाम था। तो देवगुरु बृहस्पति क्या करते हैं, एक बार चंद्रमा कुछ बीमार होते हैं, वहां पे ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, तो वो चंद्रमा की देखरेख के लिए देवगुरु बृहस्पति तारा को छोड़ जाते हैं और खुद चले जाते हैं काम से, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है देवगुरु है तो व्यस्त तो रहते ही होंगे। और दूसरा जुपिटर ट्रस्ट का कारक है, तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा ट्रस्ट भी करते हैं अपने स्पाउस पे, तो उनको बहुत भरोसा था तारा। तो जब आपका जुपिटर आत्मकारक हो जाएगा ना, तो ऐसे लोग आप देखिए अपने स्पाउस पे बहुत भरोसा करते हैं, बहुत ब्रॉड माइंड।
वो लोग आपको मिलेंगे, जैसे अगर उनसे कहा जाए ना कि यार तुम यहाँ जॉब कर रहे हो, तुम्हारी वाइफ दूसरी सिटी में करेगी, हाँ कोई बात नहीं, करने तो इसमें क्या प्रॉब्लम। मतलब वो वाइफ स्पाउस दूर जा रहा तो भी उनको ये समस्या नहीं होगी। आप ऐसे लोगों से ये कहिए अरे तुम्हारे स्पाउस को कोई दूसरा ले गया, अरे कोई नहीं ले जाएगा, ले जाके करेगा क्या। मतलब वो ब्रॉड माइंडेड होते हैं, बहुत ट्रस्ट होता है। और दूसरा, जुपिटर वाली ज्ञान की खोज में रहते हैं। तो ये ज्ञान या कार्य में इतने ज्यादा लगे रहते हैं कि इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि अपने स्पाउस को नेग्लेक्ट करने लगते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, जब ये जरूरत से ज्यादा भरोसा करते हैं कि हाँ स्पाउस के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट है, और अपने ज्ञान और काम की वजह से स्पाउस को थोड़ा नेग्लेक्ट करने लगते हैं ना, तो दूसरा को ये आके उसे प्रपोज करते हम्म। हैं। जैसा कि हुआ था देवगुरु बृहस्पति का, कि वो काम में लगे रहे और चंद्रमा ने, कुछ स्टोरी कहती है कि तारा को किडनैप कर लिया, कोई कहता है तारा खुद चली गई। ऐसा ही सर्कमस्टेंसेस पैदा। तो आज जिनका जुपिटर आत्मकारक होगा उनकी अच्छी क्वालिटी, बहुत ब्रॉड माइंडेड होते हैं, स्पाउस से बहुत ट्रस्ट करते हैं। वो लोग आपको मिलेंगे कि हाँ कोई बात नहीं, जो मर्जी ये करने दो, स्पाउस कहीं भी रहे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बात नहीं, हम डेली नहीं मिल पाएंगे, काम वर्किंग है, कभी कभी मिल लेंगे, उनको बहुत भरोसा रहता है। तो ऐसे में अगर आपके चार्ट में और कॉम्बिनेशन है, तो हो सकता है आपके स्पाउस का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या कुछ इस तरह से इनफिडिलिटी वाले चांसेस। अच्छा, बट मैं सब्जेक्ट फिर टू कंडीशंस। हाँ, सब्जेक्ट टू कंडीशन ये है, केवल कारक नहीं होना चाहिए, कि ये आपकी अच्छाई तब आपके ऊपर प्रॉब्लम बनेगी अगर चार्ट में और भी योग है, केवल जुपिटर आत्म तक। तो अब किसी हमेशा का मान मैंने, लीजिए, हाँ, जुपिटर आत्मा कारक है और आत्मा कारक जुपिटर के साथ या जुपिटर के नवांश में गया, सो ये चार्ट के अंदर अगर और भी कॉम्बिनेशंस हुए तो बहुत अच्छा गाइड करने वाला टीचर बन जाएगा, अपने काम में ज्ञान में रहने वाला, उसकी पहचान उसी से होगी, जी उसको जाना जाएगा। और अब आत्मा कारक क्योंकि गुरु के उसमें चला गया, इसका मतलब ये है कि उनको गुरु नहीं मिला करते, या वो उनको जो गुरु की बातें वो मजेदार नहीं आती। कई बार मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो अपने ट्यूशन टीचर को भी खुद ट्यूशन पढ़ाते हैं कि आप ऐसे पढ़िए, ऐसे पढ़ाइए आप, क्योंकि वो आत्मा कारक है वहां पे उसको आवश्यकता नहीं चलती है। तो आपका। ये सब चीजें हो जाए। और अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया आपके आप स्टोरी देखिए, के साथ। हम्म। जिनका आत्मकारक जुपिटर के नौमांश में हो या जुपिटर के साथ हो नौमांश में, वो लोग ना अपने स्पाउस में ही गुरु की छवि ढूंढते हैं कि उनको स्पाउस ऐसा मिल जाए जो उनको गाइड करे। हम्म। तो हम्म। इसीलिए ये लोग इतने ब्रॉड माइंडेड होते हैं ना रिलेशनशिप को लेके, तो आप देखिए इनसे अच्छा पार्टनर कोई हो नहीं सकता भाई, इतनी फ्रीडम कौन देगा। हम्म। बिल्कुल कोई उसमें डाउट नहीं, कुछ नहीं। बट अगर चार्ट में और कॉम्बिनेशन अवेलेबल होते हैं तो फिर ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो इसीलिए जो मैंने मार्स, वो सॉरी, आपका आत्मकारक एरीज नौमांश में हो या मंगल के साथ हो, वो तब भी यही बात अप्लाई होगी, जो मैंने वहां क्वालिटी बताई, आप उसको ऐसे ही मत लीजिए। बट वो हम्म। सर्कमस्टेंसेस होंगे आपकी लाइफ में, हम्म। और जरूरी नहीं कि वो सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट करें जब तक कि चार्ट में और योग नहीं। हम्म। तो ये आज हमने दो साइन को कवर किया, एरीज और सेजिटेरियस। आगे आने वाली सीरीज में हम और भी साइन में आपका आत्मकारक जाए। और हाँ ध्यान रखिएगा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आत्मकारक कोई भी प्लेनेट हो, मतलब यहाँ साइन से आपका आत्मकारक कोई भी ग्रह हो सकता है। अगर वो मंगल के साथ है एरीज नौमांश में, जुपिटर के साथ है सेजिटेरियस नौमांश में, तभी ये जो चीजें मैंने बताई वो होगा। जैसे किसी का, हमने जैसे जुपिटर की बात की, अगर जुपिटर किसी का आत्मा कारक है और वो किसी और में और साइन में चला गया नवांश में, जैसे मरकरी हाँ के, सैटर्न के, तो उसकी चीजें अलग होंगी, मतलब उसका ट्रेट्स डिफरेंट हो जाएगा। हालांकि जुपिटर जैसे, जिसका आत्मा कारक है उसके अंदर गुरु तत्व तो बहुत ज्यादा होता है। कई बार अच्छी स्थिति में अगर हुआ चार्ट के अंदर, तो मुझे ऐसा लगता है गुरु का आशीर्वाद, गुरु की प्रेरणा उसके साथ रहती है बहुत ज्यादा, स्पेशली अपने साइन में हो, ये सब हो, तो ये सब उसके साथ रहता है। और ऐसे बच्चे जिनका गुरु आत्मा कारक है, अपनी गुरुओं की आंखों का तारा बन जाते हैं, है ना। क्योंकि वो गुरु नेचुरली अट्रैक्ट होता है, ज्ञानी होते हैं, उनके अंदर वो मॉरल्स और वो सारी चीजें रहती है, जिनका जुपिटर आत्मा कारक होता है नेचुरली। और ज्ञान की भूख, बिल्कुल सही आपने। चलिए, बहुत अच्छा कहा कि कैसे जो है आत्मा कारक किस नवांश में गया, किस ग्रह के साथ है, उसका क्वालिटी कैसे आपकी मैरिज लाइफ को डिफाइन करता है या प्रभावित करता है। गारंटेड कि किसी भी चीज को ना लिया जाए, सीखा जाए और स्टोरीज के बारे में और सोचा जाए, ये व्यूअर्स का भी काम है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि मैं ये कहूं कि सेवेंथ लॉर्ड शनि के नवांश में गया तो आपकी पति या पत्नी मेच्योर होंगी, बूढ़ी होंगी, आपसे कम ज्यादा एज की होंगी, ऐसा जरूरी नहीं है। इट्स जस्ट कि कॉम्बिनेशन और एनर्जीज ऑफ द प्लेनेट क्या कह रही है, उसको कितना मॉडिफाई करता है दूसरा कॉम्बिनेशन, वो एक मैटर है जो एनालाइज किया जाता है पूरे चार्ट को। लेकिन
सूत्र है ना, सूत्र को लिया जाए और सूत्रों को इकट्ठा किया जाए तो एक सूत्रों से आपकी फिर माला कंप्लीट होती है ना। जो चीज मैंने बताई, अगर आप इन स्टोरीज को और पढ़ेंगे ना तो आपको और भी बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी, आप अपनी तरीके से बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं। इसलिए मैंने स्टोरी आपको बताया कि आप उस स्टोरी को पढ़िए जाओ, और भी नई नई चीजें आपको पता चलेंगी। वैसे व्यूअर जो हमारा व्यूअर्स है वो बहुत ज्यादा वो है, वैसे वाला नहीं है, वो बहुत एडवांस लेवल का व्यूअर है, वो खुद ही कनेक्ट कर लेगा कि हाँ मेरा ये है, ऐसा है, वो चीज़ों को पकड़ लेगा। कम चीज़ें भी बताई जाए, कम शब्दों में भी बोला जाए तो वो समझ जाता है। क्योंकि बहुत सालों से जो ज्योतिष कर रहे हैं, जो चीज़ सीखे हुए लोग हैं, वो हमारे व्यूअर्स हैं। कम ही हो लेकिन ऐसे ही व्यूअर्स होने चाहिए। ठीक है। भी करते हैं, प्रेम विवाह आत्मा का रिश्ता है, दरकारक को देखे ही देखे। बिल्कुल। चलिए, बहुत बढ़िया पीयूष जी, अगली बार इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप हाईएस्ट डिग्री आत्मा कारक के ऊपर बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे हम चर्चा करेंगे। अच्छा लगा, चलिए लेते हैं अलविदा, प्रणाम। नमस्ते।